नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हों। और 1 अक्टूबर 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पे आधारित एमसीक्यूज हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। पेज पे नए हो, चैनल पे नए हो, टेलीग्राम के चैनल पे नए हो और अब तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो लाइक करने का बोलूंगा जब अगर आपको वीडियो पसंद आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद नहीं आता तो लाइक नहीं करना, जब तक पसंद आ जाता है लाइक कर देना। कमेंट जरूर कर देना कुछ भी वीडियो में कमी लगी हो। अच्छा लगा हो तो ये वाला जो अंगूठा दिखाते हो ना तुम लोग, ये अंगूठा दिखा दियो भैया। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जो है वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे आप लोगों को कुछ नई चीजें जो है वो देने की कोशिश करूंगा। तो 1 अक्टूबर 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पे आधारित एमसीक्यूज हम लोग जो है वो करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो को आप लोग जो है वो बहुत प्यार दे रहे हो। बस एक काम किया करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक उनको शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो और कमेंट जरूर करा करो भाई। चलिए, नेक्स्ट क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो ये हुआ है शिक्षा और तकनीक को लेके। तो शिक्षा और तकनीकी सहयोग का जो है वो समझौता हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पे, रक्षा सहयोग समझौता नहीं हुआ है, कृषि उत्पादों पर नहीं हुआ है, शिक्षा और तकनीक पे हुआ है, पर्यावरण संरक्षण पे कोई समझौता नहीं हुआ। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या है इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में शिक्षा और तकनीक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा, अनुसंधान और छात्र विनिमय कार्यक्रमों को क्या है बढ़ावा देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया कि ये जो समझौता हुआ है ये किसके बीच हुआ है? शिक्षा और तकनीक के सहयोग को लेके। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष प्रगति की जो है वो रिपोर्ट दी? ठीक है, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में दी है, टीकाकरण कवरेज के बारे में भी दी है भैया, हृदय रोग और मधुमेह रोग के रोकथाम के लिए भी दी है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें क्या है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर क्या है अपनी रिपोर्ट दी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण कवरेज और नॉन कम्युनिकेबल रोगों में क्या है प्रगति की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 2025 में भारत का कौन सा लक्ष्य घोषित किया गया? ठीक है, तो ये क्या है? 2030 तक भारत जो है 50% नवीनीकरण ऊर्जा, यानी कि सोलर से जैसे कोई चीज बन रही है या विंड एनर्जी से क्या है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो 2030 तक भारत जो है वो 50% नवीनीकरण ऊर्जा से क्या है जुड़ जाएगा। तो भारत ने इस लक्ष्य की घोषणा की है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जैसे कि हम लोग हमेशा ही पढ़ते आए हैं। 2030 तक क्या है? भारत 50% नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया है भैया? 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा खपत का 50% जो है नवीनीकरण स्रोत से जो है वो करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2025 में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया? तो ये क्या करेगा? मौसम निगरानी उपग्रह है, मानव मिशन है, या सूरजवाणी उपग्रह है, या चंद्रमा रिसर्च है? तो ये क्या करेगा? मौसम पे निगरानी करने का काम करेगा। कौन सा उपग्रह किया है भैया? तो ये किया है मौसम निगरानी उपग्रह। इसरो ने क्या है? निगरानी, आपदा प्रबंधन, इन सभी चीजों से रिलेटेड ये चीज है। तो मौसम निगरानी उपग्रह यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है मौसम निगरानी उपग्रह? तो इसरो ने भारत में मौसम निगरानी और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नया उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। ये हमें पहले ही बता देगा कि भैया इस प्रकार जैसे अभी बाढ़ आई है। ठीक है, तो बाढ़ आने की संभावना है, या जैसे मान के चलो कि इस बार भैया तापमान जो है ये रहने की संभावना है। तो बहुत सारे चीजों के ऊपर हम लोग जो है जानकारी ले सके, इसलिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 2025 में भारत कौन सी योजना की शुरुआत की है? भारत ने 2025 में, तो ये है पीएम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ईवी क्या है, मतलब क्या है? ईवी जैसे हमारी गाड़ियां आती है, जो लाइट वाली गाड़ियां आती है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो पीएम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2025 में ये क्या है शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जैसे हम अपने वीडियो में पढ़ते हैं।
तो एक सेकंड रुको रुको, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन पढ़ा। तो 2025 में कौन सी योजनाएं हैं? पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में भी है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी है, नेशनल एआई रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में भी है, और ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबोव भी तो इसमें ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन हम लोगों ने नहीं पढ़े, तो ऑल ऑफ दी अबोव यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि भारत ने 2025 में डिजिटल हेल्थ, इलेक्ट्रिकल वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विभिन्न राष्ट्रीय पहलें जो है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पे की गई भैया? चलिए, ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, दिल्ली में की गई है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जैसे पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं कि 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, यह भारत में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी पैर खेल प्रतियोगिता थी। ठीक है, ये भारत में आयोजित होने वाली क्या है? सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत ने भूटान के साथ रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए कितने वर्षों की जो योजना है वो बनाई है? ठीक है, तो अब क्या है, भारत और भूटान के साथ रेलवे संपर्क बनेगा, इससे सुधार ये होगा कि बिजनेस बढ़ेगा भैया, इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये 20 सालों तक की इन्होंने क्या है, योजना बनाई है। कितने सालों की बनाई है? 20 सालों की। चलिए, क्या क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत ने भूटान के साथ रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए 20 सालों की योजना बनाई है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन को क्या है, बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2025 में अमेरिका ने भारत के किस क्षेत्र पर नए शुल्क लगाए हैं? तो ये लगाए हैं फार्मास्यूटिकल्स पर, यानी कि दवाइयों के ऊपर जो है वो नए जो है वो शुल्क लगाए हैं। इससे दवाइयां क्या है, महंगी हो सकती है भैया, क्योंकि अब दिक्कत आएगी थोड़ी सी इस चीज में। ठीक है, तो परमात्मा करे कभी कोई बीमार ना हो। ठीक है, चलिए, तो क्या है, अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर नए शुल्क लगाए हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को निर्यात में चुनौतियां आ रही है। नेक्स्ट क्या है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव के लिए कितने दिनों की समय सीमा दी है? तो इसने दी है 3 या 4 दिनों के अंदर आप लोग जो है वो शांति स्थापित करो। अगर आप लोगों ने जैसे किसी के लोग पकड़ रखे हैं तो भैया उन लोगों को छोड़ो। ठीक है, तो शांति बनाए रखो। ये 3 या 4 दिन का तुम लोगों के पास अल्टीमेटम है, 3 या 4 दिन का टाइम है, शांति स्थापित करो। तो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए हमास को 3 से 4 दिन की समय सीमा दी थी, जिसमें सभी इजरायली बंधकों को रिहाई करने और गाजा से प्रशासनिक नियंत्रण छोड़ने की शर्तें जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने मिग 21 विमान को कब सेवा से बाहर कर दी? ठीक है, तो ये 2025 में इसको है बाहर कर दिया। ये लगभग 1960 से हमारे साथ कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण जंगें जो है इसके साथ लड़ी गई है मिग 21 के लिए, और मिग 21 के साथ, सॉरी लिए नहीं, मिग 21 के साथ। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्या चीज है, 2025 में इसको बाहर कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने 2025 में मिग 21 विमान को सेवा से बाहर किया। यह विमान 1960 के दशक के भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रहा है और कई महत्वपूर्ण युद्धों में क्या है, इसने भाग लिया है। चलिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम पे हो, तो टेलीग्राम पे आप लोग जो है वो जीके जीएस विद पंडित जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप लोग जाके हमें फॉलो कर सकते हो। वहां पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल बना रखा है हमने, उसके ऊपर आप लोगों को जो है कोई भी महत्वपूर्ण नौकरी निकलती है तो नौकरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अपने वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आगे भी ऐसे ही आप लोग जो है वो प्यार देते रहें। वीडियो को लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों की कोई राय हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।